ओम श्री गुरुवे नमः। अक्सर कहा जाता है कि पूजा के समय सर का ढका होना जरूरी होता है। स्त्री हो अथवा पुरुष, पूजन के समय किसी के सर खुले नहीं होने चाहिए। प्रत्येक धर्म में इस बात को स्वीकार भी किया जाता है और इसका पालन भी हम करते हैं। पर क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों कहा जाता है और इसके पीछे क्या पौराणिक मान्यताएं हैं और क्या वैज्ञानिक तथ्य छिपे हुए हैं? इस मान्यता के पीछे छुपे हुए रहस्य को बिंदुवार क्रम से एक एक करके आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। पूजा के समय सर को ढके रहने के पीछे कई सारी मान्यताएं हैं। पहली मान्यता के अनुसार पूजा करते समय सर के ढके होने से मन की एकाग्रता में वृद्धि होती है। ऐसा माना जाता है कि किसी भी अनुष्ठान अथवा पूजन क्रम में सर ढका होता है तो मन की चंचलता कम हो जाती है, जिससे पूजन कार्य में व्यक्ति की एकाग्रता बढ़ती है। दूसरा पहलू, पूजा के समय सर को ढकना ईश्वर को सम्मान देना है। जिस तरह से घर के बड़े बुजुर्गों के सामने जाने से पहले महिलाएं अपनी साड़ी का आंचल सर पर डाल लेती हैं, उसी तरह से हम किसी भी अनुष्ठान अथवा उपासना क्रम में सर को ढककर जब ईश्वर के सामने प्रस्तुत होते हैं तो इसका तात्पर्य हमारा उनके प्रति सम्मान देना है। तीसरा पहलू, ऐसी मान्यता है कि सर के खुले होने से नकारात्मक ऊर्जा बालों के माध्यम से हमारे मन मस्तिष्क में प्रवेश करती हैं, जो हमारे धार्मिक अनुष्ठान में अवरोध उत्पन्न करती हैं, यानी कि मन की चंचलता को बढ़ाती हैं। जबकि सर को ढक करके रखने से हमारे अंदर सकारात्मकता का भाव आता है। चौथा पहलू, ईश्वर की उपासना, मंदिर दर्शन अथवा धार्मिक अनुष्ठान में काले वस्त्रों का प्रयोग वर्जित बताया गया है, क्योंकि काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक होता है। अब चूंकि हमारे सर के बाल भी काले होते हैं जो कि नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, इस कारण से भी सर को ढकना जरूरी बताया गया है। पांचवा पहलू, वायुमंडल में विभिन्न तरह के आकाशीय तरंगे अनवरत रूप से बहती रहती हैं, जिनमें बहुत सी तरंगे नकारात्मकता का भाव रखती हैं। सर के खुले होने से यह तरंगे हमारे मन मस्तिष्क में प्रवेश करती हैं और हमारे उपासना में व्यवधान उत्पन्न करती हैं। छठा पहलू, पूजा के समय सर को ढकने से मन की एकाग्रता में वृद्धि होती है, जिससे हमारा खिंचाव उस समय किए जा रहे उपासना क्रम में प्रगाढ़ हो जाता है। सातवां पहलू, धार्मिक मान्यता के अनुसार सर के बीच में सहस्रार चक्र होता है, जिसे ब्रह्मरांध के नाम से भी जानते हैं। इस सहस्र चक्र को मनुष्य के 10 द्वारों में एक माना गया है, यानी कि 2 गुप्तांग, 1 मुंह, 2 कान, 2 नाक, 2 आँख और सबसे ऊपर यह 10वां द्वार सहस्रार चक्र होता है, जो ईश्वर प्राप्ति का द्वार बताया गया है। इसीलिए धार्मिक अनुष्ठानों के समय इसे ढक करके रखने का विधान बताया गया है, जिससे इसकी सकारात्मकता बनी रहे। आठवां पहलू, वैज्ञानिक मान्यता यह है कि जब सर खुला होता है तो आकाशीय तरंगें एवं जलवायु परिवर्तन के साथ साथ विभिन्न तरह के रोगाणु सर के बालों से होते हुए हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के मौसमी बीमारियों की भी वृद्धि करते हैं। इसीलिए सर के ऊपर साफा, पगड़ी, गमछा, रुमाल, पल्लू अथवा दुपट्टा रखना महत्वपूर्ण बताया गया है। प्रायः शिशु के जन्म के 1 वर्ष के भीतर बालक का मुंडन कराना इसी बात का संकेत है कि गर्भावस्था के दौरान शिशु के बालों के माध्यम से जो अपशिष्ट पदार्थ रहे उन्हें मुंडन करा करके हटा दिया जाए। परिवार में किसी की मृत्यु हो जाने पर बालों का बनवाना भी इसी बात का प्रतीक है कि उस व्यक्ति की बीमारी, मृत्यु अथवा मुखाग्नि के समय उसके शरीर से निकले रोगाणु एवं अपशिष्ट पदार्थ बालों के माध्यम से दूसरे के शरीर में चिपक जाते हैं, जिस हेतु बालों का मुंडन कराना अनिवार्य होता है। इस उदाहरण के अनुसार भी इस बात का संकेत मिलता है कि खुले बालों में किस तरह से रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, जिनसे बचने के लिए सर पर पगड़ी, साफा, पल्लू व रुमाल रखना जरूरी बताया गया है। प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के सर पर मुकुट, पगड़ी और साफे का होना इस बात का प्रतीक था कि सर को सदैव ढक करके रखना चाहिए। अब जान लेते हैं सर कब कब ढका होना चाहिए। जब आप पूजा करें, जब आप मंदिर जाएं, हवन करें, जाप करें, विवाह के समय, मंदिर अथवा पेड़ की परिक्रमा करते समय इत्यादि धार्मिक अनुष्ठानों में पुरुष अथवा महिला दोनों को अपने सर अवश्य ढक लेना चाहिए। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक तथ्यों की जानकारी हेतु चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।